गिलगित बाल्टिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गई। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से है। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और झालाबारी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई, दरख्त उखड़ गए। रावलपिंडी में बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मर्दान में तेज हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी। स्वात, दीरबला, अटक, एबटाबाद, मानसेरा और गिरदुनमा में भी बारिश। खैमे उखड़ गए। पंजाब के बेशतर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में मौजूद है। सिस्टम से फिलहाल पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है IMF वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली पर इजाफी सब्सिडी देने की तजवीज पर रजामंद नहीं हुआ। IMF ने कहा बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी न दी जाए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा माली साल जीरो इनफ्लो पर रखा जाए। आइंदा माली साल बजट टैरिफ में बर वक्त इजाफा करना होगा। IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल करने पर जोर दिया। IMF ने FBR रेवेन्यू टारगेट 14,050 से 14,100 अरब रुपए तक मुकर्रर करने की जुज़वी रजामंदी जाहिर कर दी। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं, मुआशी पॉलिसी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। नितिन पोर्टर ने पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत को मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन अदालत में पेश। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज यलमार गनी ने कहा कि आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जिरह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 28 अप्रैल को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुतालिक खबर शाया हुई। मुझ पर बददयानती का इल्जाम आयद किया गया। 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। ये सीधा साधा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील के वजीर आजम पर जिरह जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा कहना है वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फौजदार में भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने बच्चों पर हमला किया। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGI SPR की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा ये है भारत का मकरूज चेहरा। बच्चों मजदूरों को शहीद कर रहे हैं। इनका बलूचियत या पाकिस्तानियत से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। रवा साल मजमूई तौर पर 747 दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने के लिए महरंग आईं। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी में मीडिया महरंग बलोच यकजहती कमेटी का शैतानी चेहरा बेनकाब करे।
India brazenly kills and maims civilians in Indian-occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत इसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। भारत के बलशदार हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सादर की कोशिशों की कदर करते हैं। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ सिखों ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। स्विट्जरलैंड की सख्त तंजीम MAAR का भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त। सिख तंजीम का कहना है, ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आजादी पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज ने ननकाना साहब पर भारत के ड्रोन हमले को कामयाबी से पसपा किया था। मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 5 साल के लिए नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है, बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 मिलियन का दिफाई मुआहिदा मंसूख किया है। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया, यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहिदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अमेरिका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मिसाली है और उसकी बुनियाद धमकियां नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए। मोदी की खारजा पॉलिसीज के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024 और 25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96% गिर गई। गैर मुल्की सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $353 मिलियन पर आ गई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने सरमाया दूसरे मुल्कों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने वफाक से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, सिंध के पानी का रोना डालने वालों ने कराची को प्यासा मार रखा है। पानी की अदम दस्तयाबी सूबाई हुकूमत, वाटर कॉर्पोरेशन और टैंकर माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। वफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए किरदार अदा करे।
पाक भारत जंग जो अभी हमारी पिछले दिनों हुई है, के बाद अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की तरफ पहले भी लोग नजरें करते थे, अब ज्यादा करते हैं। हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है, एयरफोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी का स्किल का मुजाहरा किया है, अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कलदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फौजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा।